साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। किसी ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन गलत पार्टी में। बात भी काफी हद तक सही है। अब तो रहे नहीं। उन्हीं के कथन से आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत, उन्होंने कहा था, भारत सेकुलर है तो आरएसएस और बीजेपी की वजह से नहीं। हिंदू सिर्फ एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं, हिंदू किसी पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं। जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भी हिंदू है, और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अब आजकल एक बहुत दिनों से नारा जो है वातावरण में घूम रहा है, गर्व से कहो हम हिंदू। ये समझ से परे है कि गर्व किस बात पर करें। अशिक्षा पर करें, बेरोजगारी पर करें, स्वास्थ्य की कमी पर करें, अज्ञानता पर करें, मूर्खता पर करें, गरीबी पर करें, किस चीज पर गर्व करें जो हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर, जिनको हिंदू आप कहते हैं, बड़े पैमाने पर व्याप्त है। तमाम हिंदू धर्म में कोई अच्छा साहित्य नहीं जो मानव धर्म के करीब। हिंदुओं में अशिक्षा अत्यधिक है, बेरोजगारी अत्यधिक है, स्वास्थ्य उनके पास कुछ है ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं। हिंदू अज्ञानी है, मूर्ख है, गरीब है और शोषित है, दिशा भ्रमित है, गंवार है। तो किस चीज पर गर्व किया जाए? केवल एक नारे पर गर्व किया जाए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? या हिंदुओं में कोई विभाजन है, हिंदुओं में कोई मतभेद है, हिंदू होने में कोई मतभेद है, हिंदू एक छलावा और धोखा है, या हिंदू एक राजनीतिक खोखा है? क्या है हिंदू? पहले तो यही स्पष्ट होना चाहिए कि हिंदू है क्या, और हिंदू कौन है, और हिंदू की व्याख्या किस तरह से करेंगे। ये नारा एक छलावा है। शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं होगी, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं होगी, स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं होगी, गरीबी के बारे में कोई बात नहीं होगी, मूर्खता और ज्ञानता के बारे में कोई बात नहीं होगी। केवल हम कहेंगे कि गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। तो ये राजनीति है, छलावा है, भ्रम है, या लोगों को फंसाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। क्या मतलब है इसका? मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि हम गर्व करें तो किस चीज पर गर्व करें? नारे पर गर्व करें। किसी ने ये नारा दिया है, उसी नारे पर हम गर्व करें। आज आप गांव में घूमिए, आज आप छोटे कस्बों में घूमिए, आज आप छोटे लोगों से मिलिए और उनकी दुर्दशा को देखिए। वो जातिवाद से ग्रस्त हैं, वो धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर से ग्रस्त हैं, वो उनको ये आसानी से गुमराह किया जाता है, भ्रमित किया जाता है, और उसी वर्ग का व्यक्ति करता है या कोई विदेशी करता है, ये भी एक सोचनीय बात है। क्या कुछ विदेशों से लोग आए हैं जो यहाँ के भारतीय मूल को भ्रमित करते हैं हिंदू के नाम पर? और भारतीय में क्या बुराई है?
जब इस भारत को भारत देश कहते हैं तो भारतीय कहने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या संस्कृति हमारी प्रभावित होती है, किस प्रकार प्रभावित होती है। तो हिंदू कह करके वोट बटोरना, हिंदू कह करके सत्ता में आना, हिंदू से संबंधित नारा दे करके जो है गुमराह करना, भ्रमित करना और खेल खेलना, ये गलत है। ये गलत संदेश जा रहा है देश के अंदर, समाज के अंदर और पूरे विश्व में। कोई नहीं कहता गर्व से कौम क्रिश्चियन है, कोई नहीं कहता गर्व से कौम मुस्लिम है, हम पारसी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इसके मतलब ये नारा छलावा है, किसी के दिमाग की देन है कि भ्रमित करो, वोट लो और सत्ता में बैठ जाओ। ये तो एक विदेशी तौर तरीका है, विदेशी रुझान है, विदेशी सोच है। अंग्रेजों ने भी फूट डालो राज करो वाली राजनीति करके इस देश पर शासन किया है, इसलिए शासन, इसलिए फूट पड़ गई और इसलिए राज हो गया कि हम अज्ञानी थे, मूर्ख थे। हम इन्हीं नारों में, इन्हीं ढोंग पाखंड आडंबरों में, धर्म के चोंचलों में फंसे हुए थे। हम शिक्षा से वंचित थे, हम अज्ञानी थे, जिसकी वजह से हम फूट डालो राज करो की नीति में फंस गए और उन्होंने 200-250 वर्षों तक राज किया एक छोटे से फार्मूले के आधार। अगर हम शिक्षित होते, ज्ञानी होते, हमारी बात समझ में आती तो फूट कैसे पड़ती। तो इस तरह के नारों का कोई मतलब नहीं है, इस तरह के नारों का छलावा है और ऐसा लगता है कि अभी विदेशी देश के अंदर हैं और वो भी फूट करो राज करो की नीति पर चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप ढोंग पाखंड, धर्म का ढोंग पाखंड आडंबर खत्म करिए। धर्म में जो आपने डाल रखा है कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओ, मिठाई लाओ, फूल लाओ, दूध चढ़ाओ, दूध पीने के लिए बच्चों के नहीं है और दूध मंदिर में मनोदूध, टनो दूध चढ़ाया जाता है, इसलिए आप इसको दूर करिए। फिर हमें कहिए कि गर्व से कोई हिंदू है। गर्व से किस बात के लिए कहें? आप स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं देते, रोजगार नहीं रहेगा। अगर ये जमीनें न होती और ये श्रमिक न होती तो हम तो खाने बगैर मर जाते। इन किसानों के श्रम को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही हमें अन्न दे रहे हैं जिससे हम जिंदा हैं। पत्थर की मूर्तियों में ईश्वर और भगवान नहीं है, उन खेतों में ईश्वर और भगवान है जो दिन भर हल चलाता है, दिन भर पानी डालता है और जाने क्या क्या करता है, कुदाल चलाता है और अन्न पैदा करता है जो अन्न हम खाते हैं। तो भगवान कौन हुआ? नारा देने वाला भगवान हुआ, मंदिर वाला भगवान हुआ, या जो भ्रमजाल फैलाता है वो भगवान हुआ, ठग भगवान हुआ और ढोंग पाखंड आडंबर फैलाने वाला भगवान हुआ। भगवान जो है वो खेतों में है, भगवान इस समय हल चला रहा होगा, भगवान इस समय ट्रैक्टर चला रहा होगा, भगवान इस समय कुदाल चला रहा होगा, भगवान इस समय खेतों में पानी डाल रहा होगा और अन्न पैदा कर रहा होगा जिसको हम खाते हैं और खा के जिंदा रहते हैं। इन मंदिरों के बल पर हम जिंदा नहीं हैं, इन पत्थर की मूर्तियों के बल पर हम जिंदा नहीं हैं। कोई जिंदा होगा वो थोड़े 10-20% लोग हैं जो भ्रमित करके, जाल में फैला करके, माया जाल फैला करके, ढोंग पाखंड आडंबर फैला करके और धन का अर्जन कर रहे हैं। पर 80% लोग जो है इन खेतों की कमाई से जिंदा है। ये स्पष्ट है, साफ साफ है, इसमें कोई छल नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई फरेब नहीं है। लेकिन ये जो 20% लोग जो फरेब करके, माया जाल बुन करके, ढोंग पाखंड आडंबर फैला करके, भ्रमित करके खाना खा रहे हैं,
वही कहें कि गर्व से कहें कि हिंदू धर्म। किसी धर्म से खाना नहीं मिल रहा है, खाना मिल कर रहा है श्रम करने से। अगर सब लोग मिल करके श्रम करते हैं तो ये देश स्वर्ग बन जाएगा। ये लाखों करोड़ों बल्कि कह लीजिए साधु सन्यासी जो काम नहीं करते हैं, जो निठल्ले हैं और आराम से खाते हैं, आराम से रहते हैं इसी ढोंग पाखंड आडंबर के बल पर, और उनके बारे में न तो सरकारें कुछ कहती हैं, न नेता कुछ कहते हैं, न विद्वान कुछ कहते हैं, और न ही जो इस देश को चलाने वाले हैं वो कुछ कहते हैं। तो गर्व से कहो हिंदू का जो नारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये गलत नारा है, इसका खंडन होना चाहिए। गर्व से कहो हम किसान हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, ये तो बात बनती है। क्योंकि इस देश का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी किसान है। अगर किसान को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, तो इस देश में कुछ बचा ही नहीं है सिवाय ढोंग पाखंड आडंबर के और इन पत्थर की मूर्तियों के, और ये खाना नहीं देनी। ये तो एक फ्रॉड है, धोखा है। वीडियो को गंभीरता से पढ़िए, समझिए, मनन करिए, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में समझाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।